अपने जीवन काल में संत बनने के बाद लाखों लाखों कम से कम 5 लाख लोगों को उन्होंने राजनीति का वो पाठ पढ़ाया, राजनीति और कर्म नीति और धर्म नीति का, कि आप खड़े हो जाओ, देश में ये बदलाव आ जाएगा, ये चोर उचक्के लोग राजनीति से भाग जाएंगे। लेकिन लोग खड़े नहीं हुए। तो ऐसी शक्तियां जब ये प्रयास करती हैं और प्रयास करने के बाद जब मृत लोक का प्राणी निष्प्राय हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है, तब ये महाशक्तियां उस कदम को उठा लेती हैं जिस कदम को वो उठाने का प्रयास नहीं करती थी कि ये कदम मुझे न उठाना पड़े। तब वो राम और लक्ष्मण जैसे शक्तियों को तैयार करते हैं, वो रसायन तैयार करते हैं कि अब इनको इस मैदान में उतार दिया जाए और इस कार्य को इनसे ले लिया जाए। जैसे वशिष्ठ और विश्वामित्र ने, 2 शक्तियों ने मिलकर के राम और लक्ष्मण को तैयार करके उतनी बड़ी व्यवस्था को बदल दिया। तो आज हम आप सब भी, हम यहां नामदान देने नहीं आए, हम यहां आपको सत्संग सुनाने नहीं आए, हम आपको सिर्फ युग परिवर्तन का वो पाठ पढ़ाने आए जिससे पूरी संसार की व्यवस्था को बदला जा सके। और जहां जहां मुझे उन शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, उन शक्तियों को हमें आत्मार्जित करना पड़ेगा और आत्मार्जित करके उनसे ये सारा काम लेना पड़ेगा। हम भारतवर्ष के अध्यात्म को, भारतवर्ष के धर्म को जगाने के लिए आए। आज भारतवर्ष का अध्यात्म और भारतवर्ष का धर्म सुप्त अवस्था में आ गया। हमारे कथावाचकों ने, हमारे वैसे ज्ञानहीन लोगों ने धर्म और अध्यात्म को सुप्त अवस्था में ला करके खड़ा कर दिया। आज का जो लोग मार्ग दिखा रहे हैं, ये धर्म नहीं, ये अध्यात्म नहीं। अध्यात्म की परिभाषा ही अगर लोग समाज को दे देते तो आज हमारा समाज ये खुशहाल होता, कहीं किसी प्रकार की कोई बुराइयां नहीं होती। इसलिए मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, अपने गुरुदेव ने जितने बड़े बड़े महान संकल्प किए हैं, उन संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें आप सबको उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलना है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। और ये जो है, जैसे ये प्रत्येक पूर्णिमा की तिथि को हवन का विधान, ये गुरु की आज्ञा का एक पालन करना, ये अपने लोगों का धर्म है। क्योंकि यह एक ऐसी शक्ति है, ये एक ऐसी शक्ति है, इस शक्ति के आशीर्वाद मिल जाने के बाद आप छोटे से लेकर के बड़े से बड़ा काम कर सकते हो। ये काम नहीं, ये सत्ता में जाना आना, ये करना, धन दौलत इकट्ठा कर लेना, ये काम नहीं। ये जो कार्य है युग परिवर्तन का, इसको आप उनके आशीर्वाद से आप सफल बना सकते। गुरु की आज्ञा, गुरु का आशीर्वाद तो होता ही है, लेकिन
गुरु उन मार्गों से भी गुजारता है जिन मार्गों से चल करके आप बड़ी सी बड़ी शक्तियों को आप अर्जित करते हुए तब आप आगे बढ़ोगे। हजारों हजारों लोगों का आशीर्वाद, उनकी शक्तियों को अपने अंतर में आत्मसात कर लेना पड़ेगा। किसी भी सच्चे सदगुरु के पास आप पहुंचो, अगर आपके पास वो विद्या मालूम है, जैसे आप उसके चरण रज को माथे लगाओगे, उसके दोनों पैर के अंगूठे को आप स्पर्श करके अपने मत्थे में लगाओगे, तुरंत उस महापुरुष की सारी शक्तियां आपके अंदर समाहित हो जाएंगी। और जब उस महापुरुष की सारी शक्तियां आपके अंदर समाहित हो जाएंगी तो आप कितने बलवान हो गए। हजारों हजारों महापुरुषों की सारी शक्तियों को लेने के बाद, इन देवी देवताओं की शक्तियों को लेने के बाद, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियों को लेने के बाद, तब इस कलिकाल की व्यवस्था को आप बदल पाओ, ऐसे नहीं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो अपने लोगों को नामदान दिया, वो नामदान जो है वो आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक रास्ता है कि आप अपने को परमात्मा में कैसे विलीन करो। वो परिवर्तन का नहीं, परिवर्तन का तो एक दूसरा रास्ता है। फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने, संत सम्राट जी ने मिलकर के 3000 महापुरुषों के सानिध्य में बैठ कर फिर ये सत्योम जय गुरुदेवाय नमः, ये जो महामंत्र दिया, ये महामंत्र एक ऐसा महामंत्र है जिसमें इन दोनों महापुरुषों ने 2 नाम जगाए 24 घंटे। इसको जगा करके इसमें इतना तेल भर दिया कि ये कभी भी अनंत काल तक इसकी जोत बुझने वाली नहीं है। जैसे जब कृष्ण जी आए तो उन्होंने देखा, उस समय भी तमाम संत महात्मा अपने अपने हिसाब से नामदान दे रहे थे, अपने अपने रास्ते बना रहे थे। तो गुरु के शरण में जाना सबको पड़ता है। तो उन्होंने उस समय देखा कि हम लोग उनके पास जाते थे और कहते थे कि महाराज हमें भी कुछ बता दो। जो लोग उनको प्यार करते थे, मानते थे, तो उन्होंने एक छोटा सा नाम बताया था, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप करते रहिए और आपका कल्याण हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा। तो उसी तरीके से इस कलिकाल रूपी भयानक स्थिति में, ऐसे समय में अपने महापुरुषों ने, अपने गुरुदेव ने 3000 महापुरुषों की उन शक्तियों को अपने में अर्जित करने के बाद, 3000 महापुरुषों की शक्तियों को अर्जित करने के बाद, और उसके बाद उसमें से एक ऐसा महामंत्र को निकाल करके तैयार किया जिसे हम आप सत्योम जय गुरुदेवाय नमः के नाम से जानते हैं। अब सोचिए, इसीलिए हमने बार बार कहा कि आप लोग सुमिरन ध्यान भजन करिए। सब कुछ करने के बाद 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट का समय जरूर दीजिए इसे। सत्योम जय गुरुदेवाय नमः इस महामंत्र का 10 बार, 5 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार अपने मुखारबिंद से धीरे धीरे करके उच्चारण जरूर करें। इससे एक नया मार्ग खुलेगा, एक नया रास्ता मिलेगा आपको। क्योंकि ये सब परिवर्तन के केंद्र हैं। जैसे हम आप सब जब यज्ञ में आहुतियां डालते हैं तो इसमें कहीं दुर्गा जी मंत्र के मंत्र का हम प्रयोग करते हैं, कभी गायत्री जी के मंत्र का प्रयोग करते हैं, और कभी
गुरु के इस महामंत्र का प्रयोग करते हैं। कभी आदि गंगा माता को याद उनके महामंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से इन महामंत्रों से क्या है कि इन शक्तियों को हम इनको जागृत करते हैं और संकल्प हम पूर्णिमा माता को लेते हैं। और एक जिस दिन उस मंत्र को, माता पूर्णिमा के उस मंत्र को, जिसको कभी वशिष्ठ जी ने जब यहां राम जी से हवन कराया था तो उसमें उन्होंने प्रयोग किया था, या युधिष्ठिर जी ने इसका प्रयोग किया था, या कृष्ण जी ने किया। ऐसे करके यहाँ 9 लोगों ने माता पूर्णिमा के उस मंत्र को प्रयोग किया है। आज तक इस मृतलोक में या 10 व्यक्ति अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया है, और 10 व्यक्ति में हम आप आते हैं। जिस दिन उस मंत्र का प्रयोग करके और हम इस यज्ञ में आहुति डालना शुरू कर देंगे, उस दिन जो है जब जितने लोग यज्ञ की वेदी पर बैठते हैं उनके अंदर एक इतनी असीम ऊर्जा का संचार हो जाएगा, हमेशा उनके अंदर अंतर में प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगेगा। आपको ये लगेगा कि ये क्या हो गया, ये मेरे अंदर क्या हो गया, ये कहां से क्या चीज आ गई। तो ये सारी चीजें एक ऐसी चीजें हैं जिसको आज तक बड़े बड़े महात्माओं ने नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया, कोई भी महापुरुष ये नहीं चाहता कि कोई घर गृहस्थी से कोई विरक्त हो जाए। तो हम आपको विरक्त नहीं करना चाहते। आप गृहस्थ आश्रम में रह करके और गुरु के उन महान कार्यों को पूरा करने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाइए। ये जीवन, ये थोड़े समय के लिए जो श्वासों की पूंजी मिली है, इसी में ये सारे कार्य करने हैं। और श्वासों की पूंजी को और बढ़ा लीजिए कि काफी समय तक आप इस मृतलोक में बने रहें, जाने का मौका भी वहां ना मिले आपको, और बराबर यहां आप बने रहें। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, मैं इसलिए आज आपको बता रहा हूं कि आपको ये सब जगह नहीं मिलेगी जानने के लिए। ये चौथा महायज्ञ एक ऐसा महायज्ञ है, मैंने बराबर इस बात को कहा, जो भूते न भविष्यते, जो न कभी किसी युग में हुआ है, अनादिकाल से लेकर के और आज तक न हुआ है, और न आगे फिर कभी होगा। फिर 2,03,000 वर्ष के बाद आगे कल्पना कोई करेगा ऐसा करने के लिए, उसके पहले नहीं होगा। तो ये सारी इतनी बड़ी व्यवस्था को बनाने के लिए, करने के लिए हम आप जैसे छोटे छोटे लोग इस काम में लगे हो। आप सबके अंदर असीम शक्ति है, असीम ऊर्जा है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाते हो। सबसे बड़ी बात क्या है, ये माया का जाल तो है ही, ये पूरा संसार ही माया का जाल है। कोई भी संत महात्मा हो, ऋषि मुनि हो, या तो लोग जंगलों में चले गए, या पहाड़ों की गुफाओं में जाकर के बैठ गए, या कहीं ऐसी जगह चले गए जहां किसी चीज से कोई मतलब नहीं रह गया, सिर्फ उनको उस परमात्मा से, उस भगवान से मतलब रह गया प्राप्त करने के लिए, तो वो तो विरक्त हो गए। उनको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज जैसे हम ही आप सब हैं, इस सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर बैठे हुए हैं, यहां भी माया का ये जाल है। ये माया का जाल क्या है? युग परिवर्तन करना है, व्यवस्था को बदलना है, सतयुग की स्थापना करनी है, संतयुग की स्थापना करनी है 2 लाख वर्ष के लिए। तो ये माया का जाल है। दूसरी चीज, ये पूरे संसार के लिए हम आप जी रहे हैं,
इस मृतलोक के लिए, पूरे संसार की व्यवस्था को बदलने के लिए हम आप ये इस माया के जाल में उलझे हुए हैं। और जो विरक्त हो जाते हैं वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, वो सिर्फ अपने आत्म कल्याण के लिए सारे काम करते हैं। और हम आप सब पूरे संसार के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। अब दूसरी माया क्या है? दूसरी माया धन की है। आप एक कदम बढ़ोगे, आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हम लक्ष्मी का भी नाम देते हैं कि धन एक लक्ष्मी है। जैसे घर में हम अपनी देवियों को लक्ष्मी का सम्मान देते हैं कि ये घर की देवी हमारी ये लक्ष्मी है, तभी तो हमारे घर में सुख और शांति है, थोड़ा बहुत जो भी है धन दौलत है। तो उसी तरीके से ये जो है ये व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था को आप जब अंगीकार करते हैं, जब आप इस मार्ग पर चलते हैं, तो आपको धन की आवश्यकता पड़ती है, इस लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती है, जिससे इस आश्रम की व्यवस्था का संचालन होता है, आगे के कार्य आगे बढ़ते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसीलिए कभी भी हमें आपको विचलित नहीं होना चाहिए।